सर मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि आर्ट में कुछ भी नहीं है और आर्ट करना बेकार है, क्यों करता रहता है आर्ट, इससे बढ़िया तो एसएससी की तैयारी कर ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जा। और मुझे देख, मैं ये बन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तेरी आर्ट में कोई कमाई नहीं है और बेकार की चीज़ है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं और तो तू क्या कर लेगा। ठीक है, तो ये एक बच्चे का मैसेज आया। और एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे मम्मी पापा जो है सपोर्ट नहीं करते, वो बोलते हैं आर्ट में करियर नहीं है और ये सब चीज़ें हैं। एक मेरी स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया था, बोल रही थी सर आर्ट में करियर नहीं है और मम्मी पापा बोलते हैं कि आर्ट नहीं करेंगे, आर्ट नहीं करने देंगे, ये ड्राइंग नहीं करने देंगे। ठीक, 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। ये तो बहुत से लोगों के ऐसे मल्टीपल मैसेजेस आते हैं बच्चों के, और बच्चे परेशान भी होते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आर्ट में करियर है क्या। एक बच्चे का ये भी मैसेज आ रखा है, सर आर्ट में करियर है। तो देखो, अब इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ना, कुछ चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है ऐसे टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में। अब देखो, बहुत से लोग आपसे बोलते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं आर्ट में करियर नहीं है, माँ बाप बोलते हैं आर्ट में करियर नहीं है, बहुत सारे टॉक्सिक लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आर्ट में करियर नहीं है। आप उनसे पूछ लो कि भाई 3 आर्टिस्टों के नाम बता दो मेरे को। अपने पेरेंट्स से पूछ लो, मम्मी पापा से पूछ लो कि सिर्फ 3 आर्टिस्टों के नाम बता दो मेरे को। 3 ऐसे आर्टिस्ट जो कि जिनका करियर नहीं बना, जो सक्सेसफुल नहीं है, और 3 ऐसे आर्टिस्ट जो हाईली सक्सेसफुल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बता देगा एम एफ हुसैन का नाम, पिकासो का नाम, तीसरे में आके अटक जाएगा बंदा। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, हो सकता है तीसरा ही बता दे, तो उससे पूछ लेना भाई अनसक्सेसफुल आर्टिस्टों के नाम बता दे मुझे, एक का बता दे जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब इसमें एक चीज़ है कि जो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ आर्टिस्ट, तो उसका तो नाम ही नहीं पता, कैसे बताएंगे। ये चीज़ आपको खेलनी है उनके साथ। उनसे सवाल करो ना, जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपका भी हक बनता है उनसे सवाल करने का, भाई तू भी तो जवाब दे। जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है इतने बड़े मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के ऊपर, तो भाई तू भी तो जवाब का सवाल दे। ये अपने पेरेंट्स से पूछाओ, आप भी तो बताओ, आप भी तो जवाब दो। पेरेंट्स को तो तू नहीं बोल सकते ना, आप भी तो जवाब दो इस बात का कि 3 बता दो नाम, सक्सेसफुल के और अनसक्सेसफुल के। ठीक है, तो इसमें से जो पता होंगे वही पिकासो का और एम एफ हुसैन का ले देंगे, 2 नाम पता होंगे। ना राजा रवि वर्मा का नाम पता होगा, ठीक है, ना उनको पता होगा कि भाई अनिश कपूर का नाम पता होगा जो अभी लिविंग जिंदा हैं आर्टिस्ट। ठीक है, ना उन्हें विजय विश्वाल जी का नाम पता होगा, ना उन्हें अमित कपूर जी का नाम पता होगा जो अभी लिविंग आर्टिस्ट है, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। ठीक है, ना ही उनको ये पता होगा सार्जेंट कौन था। ठीक है, ना ही उनको पता होगा जेफ नूस कौन है। हो सकता है कुछ नाम आपको भी ना पता हो इसमें से, जो कि सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप आर्ट फील्ड में और आपको अपने ही अ, इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों का नाम नहीं पता। ठीक है, सो ये चीज़ गलती थोड़ी बहुत आपकी भी है कि आपको ही नॉलेज नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो दूसरों से तो आप क्या सवाल जवाब करोगे। तो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज होना आपके लिए भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि इतना तो पता हो कि एटलीस्ट 10 आर्टिस्टों के नाम पता हो जो लिविंग हो, और 10 आर्टिस्टों के नाम पता हो जो कि हमारे हिस्टोरियन आर्टिस्ट हैं। उसमें से एटलीस्ट 10 तो इंडियन हो, 10 वेस्टर्न आर्टिस्ट हो। वेंगो कौन था, वेंगो के बारे में पता ही होगा आप सभी को, मोस्टली बच्चों को। तो डाली कौन था। तो ये कुछ फेमस नाम तो पता होते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत कम फेमस हैं वो नहीं पता होते। तो ये चीज़ आपको पूछनी है। दूसरी चीज़, आपको फैक्ट्स के थ्रू चीज़ें बतानी है। इंटरनेट पे उसके सामने गूगल कर लो, आपको सामने आ जाएगा कि जो आर्ट है वो कम से कम कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आई थिंक 200-300 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, जिसमें कि हर साल इतनी इनकम होती रहती है आर्ट में, सेलिंग और बाइंग की। तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हो उनको। और पेंटिंग जो होती है ना, वो दरअसल आपका इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्टिंग पर्पज़ से खरीदी जाती है। जो भी लोग खरीदते हैं वो इन्वेस्टिंग पर्पज़ से खरीदते हैं। अब जो लोग हैं ना, जो आम लोग हैं, उनको इसलिए नहीं पता होता क्योंकि भाई उनकी सोच के हिसाब से आर्टिस्ट बस वही है जो सड़क पे बैठ के बना रहा है और 1,000-500 रुपये में स्केच बना के दे रहा है। वो सोचते हैं यार इसमें इतनी ही कमाई है। उनको ये नहीं दिखता कि जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो उनकी रीच से बाहर है, जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, लाखों में बिकती है, वो उनकी रीच से बाहर है। और वो कभी इतना कष्ट भी नहीं करते हैं कि किसी एग्जीबिशन में चले जाएं, वहाँ जाके घूम लें, देख लें। और सबसे बड़ी गलती हमारे स्कूलों की है, कितने अच्छे अच्छे म्यूज़ियम बने हुए हैं, नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है, लेके क्यों नहीं जाते हो बच्चों को घुमाने के लिए। राजघाट ले जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए, लेकिन आर्ट म्यूज़ियम नहीं लेके जाएंगे एक बार भी घुमाने के लिए।
किसी भी और म्यूज़ियम में लेके जाएंगे, लेके जाओ, आर्ट म्यूज़ियम भी तो लेके जाओ, आर्ट भी तो हमारे कल्चर का ही पार्ट है, वहाँ पे तो लेके जाओ। इसलिए बच्चों को समझ नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अपने पेरेंट्स को आप एटलीस्ट म्यूज़ियम लेके जाओ, आर्ट म्यूज़ियम्स घुमाओ। घुमा नहीं सकते तो नेट पे दिखा दो, ठीक है। अब तो ये भी है कि आप डालोगे, आप लाइव किसी भी इंडिया में रहते रहते किसी भी म्यूज़ियम को घूम सकते हो लाइव 3D में। आर्ट इन कल्चर का एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और आप किसी म्यूज़ियम को विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो। वहाँ पेंटिंग्स ही करोड़ों की लगी हुई हैं। तो कोई मजाक नहीं है ना कि करोड़ों की पेंटिंग ऐसी तो नहीं बिक रही है, ठीक है। करोड़ों की भी नहीं तो लाखों की भी तो बिक रही हैं पेंटिंग्स। और जितने भी नॉर्मल आर्टिस्ट हैं सबकी लाखों में पेंटिंग सेल होती हैं। और आर्ट सिर्फ एक ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ना, जो आम लोग हैं, जो इनको नहीं पता होती, वो आर्ट को ऐसे देखते हैं एक्टिंग की तरह। जैसे और दूसरे आर्ट फॉर्म से म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, और क्रिकेट हो गया। तो इसमें क्या देखते हैं लोग कि बहुत कम स्कोप है, एक्टिंग में बहुत कम स्कोप है, बहुत ज़्यादा मारा मारी करने के बाद जाके एक पिक्चर मिलती है, और बहुत ज़्यादा मारा मारी करने के बाद किसी टीम में सिलेक्शन होता है, तब जाके क्रिकेट खेलने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट पे या दिल्ली के लिए, इस तरीके से। या बहुत ज़्यादा मारा मारी के बाद आप इंडियन आइडल जाते हो, सिंगर बनते हो, ये वो, इस तरीके से लोग देखते हैं। तो हालांकि अब तो वो भी चेंज हो गया यूट्यूब के आने से, लोग अपना खुद का कर रहे हैं, लेकिन लोग इस तरीके से देखते हैं, माँ बाप इस तरीके से देखते हैं आर्ट को। लेकिन आर्ट जो है ना, एक एजुकेशन है, प्रॉपर आपको ये समझाना पड़ेगा कि जैसे एमबीए करते हैं लोग, ठीक है, वैसे जैसे एमबीबीएस करते हैं लोग, वैसे ही एमएफए करते हैं लोग। ये एक प्रॉपर एजुकेशन है, इस पर डिग्री बनी हुई है। और किसी फील्ड में ऐसी डिग्री नहीं बनी हुई, सिर्फ म्यूजिक में बनी हुई है, म्यूजिक इंजीनियरिंग की। और किसी में नहीं है, एक्टिंग में कोई डिग्री नहीं होती, बस डिप्लोमा होता है, ठीक है, एनएसडी की तरफ से। डिग्री नहीं होती है। डिग्री अगर किसी फील्ड में है तो वो प्रॉपर एजुकेशन है, जब भी तो सरकार ने डिग्री बनाई है ना उसकी। और सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, पूरे इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड में डिग्री है बीएफए की, ठीक है। इंडिया के बाहर भी है, इंडिया में रहते हुए भी है। और एजुकेशन भी सस्ती नहीं है आर्ट की, महंगी एजुकेशन है। इंडिया में भी रहते हो देखोगे, बाहर भी देखोगे तो महंगी एजुकेशन है। जो लेवल एमबीबीएस का है, बीबीएस का है, वही लेवल आर्ट का भी है। पर एमबीबीएस बीबीएस डॉक्टरी इनसे तो सस्ती ही है हमारी आर्ट करने में। लेकिन आरओआई ज़्यादा है, यानी कि अगर आप एक डॉक्टर बनते हो, तैयारी करते हो, तो आप कितने टाइम में जाके अर्निंग करना स्टार्ट करोगे? बहुत टाइम लग जाएगा, आपको क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं है, आप कॉलेज में रह के भी कमाना चालू कर देते हो। आर्टिस्ट ऐसा बंदा है जो सड़क पे रह के भी कमा लेता है। इस चीज़ की पॉजिटिव चीज़ को कोई नहीं देखेगा, नेगेटिव चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे, सड़क पे बैठ के कमा रहा है। सड़क पे बैठ के तू कमा के दिखा दे भाई, वो नहीं कमा सकता सड़क पे। जिसमें टैलेंट है वही तो कमा सकता है ना। और ये भी नहीं कोई जूते साफ कर रहा है वो बैठ के, वहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसको पैसे भी देके जा रहे हैं। जूते थोड़ी साफ कर रहा है वो किसी के, जो इस नज़र से देखते हैं उस आर्टिस्ट को। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपके पेरेंट्स देखते हैं ना आर्टिस्टों को घूमते हुए, क्योंकि पेरेंट्स का क्या विजन हो गया, पेरेंट्स का या कुछ लोगों का, कि आर्टिस्ट लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, गंदे से कपड़े, गंदे मचेले कपड़े पहनते हैं, झोला छाप होते हैं, घूमते रहते हैं। और उन्होंने वो देखा है, उन्होंने वो चीज़ देखी है, वो वैसे जज करते हैं आर्टिस्ट को। लेकिन भाई, तुम देख रहे हो उसे, तुम उसको जज कर रहे हो, तुम्हें पता है उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वही वाली बात है, जो उसका डायलॉग नहीं था कि तेरा घर जाएगा इतने में, वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप उसकी जो शॉल है ना, जो उसने शॉल ऑर्डर रखी है, उतने में अगले का घर चला जाएगा उस आर्टिस्ट ने। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ये फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। मंजीत बाबा थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। तो वो भी ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, ऐसे ही रहते थे, लेकिन उनकी वो शॉल भी 1-1 लाख की शॉल पहनते थे वो, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था जब उनसे उनके पास जाता था मैं। तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमारी खुद की देखी हुई, ऑब्जर्व करी हुई हैं। वो आर्टिस्ट जो होता है ना, सड़क पे पटरी पे बैठ के भी चाय पी लेगा, उसको कोई ईगो या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ऐसे, उनको देख के तुम्हारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये तो झोला छाप आर्टिस्ट तो गरीब है, ये है वो है। वो गरीब नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, उसकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। आपको शक्ल से गरीब लग रहा है दिखने में, वो गरीब है नहीं, वो रह ऐसे रहा है क्योंकि वो सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये जो वीडियो बना भी रहा हूँ मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, और आप कभी भी किसी से सुन के ना हो। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप जो है कम्युनिटी, नीचे आप कम्युनिटी का लिंक है वो आप ज्वाइन कर लो। और मैंने कुछ में कुछ मैसेज भी डाला था, उसमें मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, वो मैं दोबारा डाल दूंगा। तो वह अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो।
और उनको दिखा सकते हो भाई ये इन्फॉर्मेशन है। सिंपल गूगल भी कर लोगे तो भी दिखा दोगे। अब आर्ट में कितनी जॉब्स होती हैं। अब देखो एक्टिंग में तो जॉब नहीं होती, ठीक है, उसमें तो आपको एक्टिंग ही करनी है। लेकिन आर्ट के अंदर प्रॉपर जॉब्स होती हैं, प्रॉपर एक प्रोफेशन होता है ये। और देखो जो भी चीज़ें होती हैं, अब जैसे ये फ़ोन का कवर भी ले लो, ये भी कौन डिज़ाइन करता है, ये भी आर्टिस्ट ही डिज़ाइन करते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आर्किटेक्चर भी ले लो, बिल्डिंगें कौन डिज़ाइन कर रहा है, वो भी तो ड्राइंग ही कर रहे हैं ना पहले। अब उसमें भी देख लो आर्टिस्ट का ही यूज़ हो रहा है, हालांकि आर्किटेक्चर अलग होता है। दूसरी चीज़ पेंटिंग सेलिंग का होता है, इसके अंदर आप पेंटिंग सेल कर सकते हो, खुद से फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जॉब करनी है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज, डिज़नी कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जॉब्स की कोई कमी नहीं होती है, जॉब्स बहुत सारी होती हैं। और अप्लाइड आर्ट में आप बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लोगो डिज़ाइनर हो गया, कंपनीज़ में जितने भी आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, यूआई डिज़ाइनर, सब में आर्टिस्ट का ही यूज़ होता है। एनिमेशन में भी आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, तो एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो, ठीक है। बस आपको स्किल होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए करना। ये चीज़ काम मांगती है, बट डिमांड मांग मतलब जो डिमांड है ना वो काम की है। आपका काम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे आर्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से, और अगली बार आप सुन के नहीं आओगे बल्कि जवाब दे के आओगे कि आर्ट फील्ड के अंदर भाई पैसा भी है और अच्छी खासे लेवल पे जो है इनकम भी होती है आर्टिस्ट की, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इतना तो आप जवाब दे सको, क्योंकि ये एक प्रॉपर एजुकेशन फील्ड है। ये कोई ऐसे कोई मौज मस्ती वाली चीज़ नहीं है कि भाई मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रॉपर एजुकेशन है, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वैसे ही इसकी भी एक डिग्री होती है, बीए फिर एमएफए प्रॉपर, और पीएचडी भी होती है आर्ट के अंदर, ठीक है। और आर्ट हिस्टोरियंस भी होते हैं जो कि जिन्होंने पीएचडी भी करी हुई होती है और जिनके आगे नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखो। बड़े बड़े आर्ट हिस्टोरियन होते हैं जो कॉलेज क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम वगैरह में होते हैं, और जो भी हिस्टोरिकल होता है उसका ध्यान रखते हैं वो। तो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं आर्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखा सकते हो, और उनको तो ज़रूर दिखाओ, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की कोई भी परेशानी दिक्कतें आ रही हों तो आप मैसेज कर सकते हो, उस पर हम वीडियो बना देंगे ताकि वो परेशानी आपकी दूर हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ज़रूर रख लेना, और भी आर्ट से रिलेटेड रियल एजुकेशन के लिए।